28वां अध्याय। पहली आयत। जब हम बच निकले तब हमें पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। जहाज समुद्री लहरों व तूफान के कारण टूट गया था, पर वे सब बच गए और भूमि पर आ पहुंचे। तब उन्हें पता लगा कि वह जगह माल्टा द्वीप कहलाया जाता है, जो सिसिली के दक्षिण दिशा में स्थित था। 14 दिन की आंधी तूफान के कारण वह जहाज जिस पर पौलुस व उसके साथी एवं अन्य लोग यात्रा कर रहे थे, पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वहां के आदिवासियों ने हम पर विशेष कृपा की। यूनानी लोग उन सभी लोगों को जो यूनानी भाषा नहीं बोलते थे, उन्हें आदिवासी या असभ्य लोग समझा करते थे। यदि आप भी वहां होते और अंग्रेजी भाषा बोलते तो आप भी आदिवासी या असभ्य समझे जाते। अतः आदिवासी वे लोग थे जो यूनानी बोलना नहीं जानते थे। वे लोग वास्तव में असभ्य नहीं थे, वे माल्टा द्वीप के निवासी थे। इन्हीं लोगों ने पौलुस व उनके साथियों पर विशेष कृपा की। दूसरी आयत में लिखा है, वर्षा होने के कारण ठंड पड़ने लगी थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबका स्वागत किया। 14 दिन और 14 रात तक प्रचंड आंधी तूफान चलता रहा था और अभी भी इस तूफान का प्रभाव बना हुआ था। वे सभी यात्री लहरों में से होकर सूखी भूमि पर आए थे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र ठंडा था। कुछ लोग तैरकर वहां पहुंचे थे और जो लोग तैरना नहीं जानते थे, वे लोग पटरों के सहारे किनारे पर पहुंचे थे। ऐसी हालत में उन लोगों ने, जो माल्टा द्वीप के निवासी थे, आग जलाई ताकि पौलुस व अन्य लोग गर्म हो जाएं। तीसरी आयत। परंतु जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करके, ये पद हमें पौलुस के जीवन से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी निठल्ला नहीं बैठता था। वो कुछ न कुछ हमेशा करता ही रहता था। वह एक परिश्रमी व्यक्ति था। लोग आग में लकड़ियां डालकर आग तेज कर रहे थे तो पौलुस चुपचाप नहीं बैठा। उसने ये नहीं सोचा कि लोगों को ही काम करने दे, पर वह स्वयं भी काम में जुट गया और लकड़ी के गट्ठर उठाकर लाने लगा ताकि आग में डाले। अतः वह एक परिश्रमी व्यक्ति था और समय व्यर्थ नहीं गवाता था। वो कुछ न कुछ करता ही रहता था। और लिखा है, आग पर रखा तो आंच पाकर एक सांप निकला और उसके हाथ से लिपट गया। संभव है वह जहरीला सांप होगा। जब आदिवासियों ने इस जंतु को उसके हाथ से लिपटे हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि ये समुद्र से तो बच गया, फिर भी न्याय ने इसे जीवित रहने न दिया। पौलुस ने जैसे ही लकड़ियों का गट्ठर आग में डाला, तब तुरंत एक सांप लकड़ियों में से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। उन आदिवासियों ने सांप को पहचान लिया कि यह तो बड़ा जहरीला सांप है। अतः वे अनुमान लगाने लगे कि पौलुस एक हत्यारा है या कोई ऐसा काम कर चुका है जिससे देवता नाराज हैं। देवताओं के क्रोध ही से वह समुद्री तूफान में पड़े, पर बच गए और अब सांप द्वारा संकट में पड़ गए। देवता नहीं चाहते थे कि पौलुस जीवित रहे। 5वीं आयत। तब उसने जंतु को आग में झटक दिया और उसे कोई हानि नहीं पहुंची। यहाँ हम फिर पौलुस के जीवन से भारी शिक्षा व प्रेरणा लेते हैं। सांप के लिपट जाने पर भी वह चिल्लाया नहीं पुकार लगाई, पर सरलता से सांप को आग में झटक दिया। 6ठी आयत में, वे तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह सूझ जाएगा या सहसा गिरकर मर जाएगा, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे और देखा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो अपने विचार बदलकर कहने लगे कि यह तो कोई देवता है। इन पदों को पढ़कर मुझे लगता है कि हमें संसार की अस्थिर बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यदि भरोसा रखा तो ये मूर्खता होगी। संसार आपको एक समय हत्यारा कह सकता है तो दूसरे ही क्षण आपको देवता भी कह सकता है, या दूसरे क्षण कुछ और भी कह सकता है। वे आपको देवता के रूप में या आदर्श के रूप में भी देख सकते हैं, पर अगले ही दिन वे आपको राक्षस भी कह सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि हमें मनुष्यों द्वारा अपनी महिमा व आदर सम्मान कराने की खोज में नहीं रहना चाहिए, पर सारी महिमा परमेश्वर ही को देनी चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। उस स्थान के आसपास उस द्वीप के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमारा स्वागत किया और 3 दिन तक हमारा अतिथि सत्कार किया। देखिए कि दृष्टि किस प्रकार निरंतर पौलुस के ऊपर बनी हुई थी। यह सच है कि पौलुस रोमी सरकार की कैद में था, बंदी था। तुरंत वह सूबेदार जिसे पौलुस को रोम पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, पौलुस को पसंद करने लगा था। उसने अनेकों बार पौलुस पर कृपा दृष्टि की थी और अब जहाज टूट जाने के कारण वह माल्टा टापू में है और उस टापू के निवासी उससे प्रेम का व्यवहार करते हैं। उसके बाद उस टापू का प्रधान स्वागत करते हुए 3 दिन तक पौलुस का अतिथि सत्कार करता है। ये वास्तव में बड़ी रोचक व आनंद प्रदान करने वाली बात है। 8वीं आयत में, फिर ऐसा हुआ कि पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव से पीड़ित पड़ा हुआ था। लूका चूंकि एक वैद्य था, इसलिए बीमार व्यक्ति की पीड़ा को भी बताता है कि बीमारी किस प्रकार की थी।
8वीं आयत से लिखा है, पौलुस उसे देखने भीतर गया और उसने प्रार्थना करके अपने हाथ उस पर रखे और उसे चंगा कर दिया। इस घटना के पश्चात द्वीप के शेष रोगी भी आकर चंगे होने लगे और उन्होंने हमारा विभिन्न प्रकार से आदर सत्कार किया। जब हम उस स्थान से जाने को थे तो उन्होंने हमारी आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं जहाज पर लाद दी। माल्टा द्वीप पर अनेक लोगों ने चंगाई पाई। परमेश्वर ने पौलुस द्वारा अपनी सामर्थ्य के कार्य उस द्वीप पर प्रकट किए। 3 महीने के बाद पौलुस ने माल्टा द्वीप में जाड़ा काटा। फिर 3 माह के बाद हमने सिकंदरिया के एक जहाज द्वारा प्रस्थान किया जो द्वीप पर जाड़ा काट चुका था और जिसका चिन्ह जुड़वा भाई था। ये दूसरा जहाज था जो मिस्र देश से रोम के लिए गेहूं ले जा रहा था। इसी जहाज को उन्होंने पकड़ा और इस जहाज पर जुड़वे भाई का चिन्ह था। 12वीं आयत से आगे, फिर सुरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन तक ठहरे रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम पहुंचे और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली, अतः हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। यह एक विशाल बंदरगाह था जो रोम की पूर्वी दिशा में था। उत्तरी दिशा में रोमी साम्राज्य की नौसेना का बंदरगाह था जो पुतियुली से दिखाई देता था। संभव है जब पौलुस ने पुतियुली से रोमी नौसेना को देखा होगा तब बड़ा प्रभावित हुआ होगा। वहां हमें कुछ भाई मिले जिन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम उनके यहाँ 7 दिन तक ठहरे। इस प्रकार हम रोम पहुंचे। जब भाइयों ने हमारे विषय में सुना तो अपियुस के चौक और 3 सराय तक वे हमसे मिलने आए। अपियुस का चौक रोम से 43 मील दूर था और 3 सराय रोम से 39 मील की दूरी पर था। उन्हें देखकर पौलुस को साहस मिला और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। संसार के किसी भी कोने में आप जाएं और वहां आपको विश्वासी जन मिल जाते हैं तो एकाएक आपको महसूस होने लगता है कि आप अपने ही घर पर आ गए हैं और आप एक नया बल प्राप्त करते हैं। मुझे एक बार बीहड़ क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और वहां हमारी भेंट विश्वासियों से हुई तो हमने वहां अपनापन सा महसूस किया, वहां अपने परिवार का सा आनंद पाया। एक बार हमें अवसर मिला कि हम न्यू गिनी के गांव में जाएं। उस गांव के प्रधान ने हमारे लिए भोजन तैयार किया जो उन्हीं की परंपरा के अनुसार तैयार किया गया था। हमने उस भोजन को अन्य स्थानों की अपेक्षा बड़ा स्वादिष्ट पाया। कुछ भोजन वस्तु वहां हमारे स्वाद की नहीं थी, लेकिन दूसरी वस्तुएं बड़ी स्वादिष्ट थी। वहां उन्होंने एक बाड़ा बना रखा था। उस बाड़े के अंदर केवल गणमान्य लोगों को ही आने की अनुमति थी। बाड़े के अंदर उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा था जिसे वे मोमो के नाम से पुकारते हैं, और जो भोजन उन्होंने हमारे लिए तैयार किया था वह उन्होंने केले की पत्तियों में और गर्म चट्टान के ऊपर तैयार किया था। उस चट्टान पर करीब 6 इंच की मिट्टी की परत जमी हुई थी और भट्टी में बांस जलाए जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में एक प्याला पानी डाला जा रहा था जिससे भाप बन रही थी। वे भोजन तैयार हो रहा था। फिर जो भोजन तैयार हुआ वह सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट था। अन्य गांव के लोग बाड़े के बाहर खड़े होकर हमें खाना खाते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों के पास खजूर की डालियां थी जिससे वे मक्खियां भगा रहे थे, क्योंकि खाना खुले में तख्तों पर रखा हुआ था। खाने की वस्तुओं को केले की पत्तियों पर रखकर परोसा गया था और हम सब अपनी उंगलियों से खाना खा रहे थे। हमारे लिए इस प्रकार भोजन करना एक निराला अनुभव था। जब हम लोग खाना खा चुके तो वह मुखिया जिसने हमारे लिए भोजन तैयार कराया था हमारे पास आया। हमने देखा कि उसके हाथ में कुछ भाले थे और दूसरे हाथ में नया नियम पवित्र शास्त्र था जो उसकी अपनी भाषा का अनुवाद था। उस मुखिया ने हमें उस नए नियम को दिखाते हुए कहा, एक गोरे आदमी द्वारा इस पुस्तक के दिए जाने से पहले मैं लोगों को घात किया करता था, पर अब ये पुस्तक मेरे हाथ में है, इसलिए अब मुझे इन भालों की जरूरत नहीं और ये भाले मैं आपको देना चाहता हूं। तब उस मुखिया ने उन भालों को जिन्हें वो मनुष्यों को मारने के लिए उपयोग में लेता था मुझे दे दिया, क्योंकि अब उन भालों की आवश्यकता उसे नहीं रही। अब उसके हाथ में परमेश्वर का जीवित व सामर्थी वचन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हृदय उस आदिवासी मुखिया के प्रति प्रेम के बंधन से बंध गया। हम दोनों बिना सांस्कृतिक भेदभाव के आपस में एक दूसरे के गले मिले। हालांकि हमारी पृष्ठभूमि व रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी, पर फिर भी हमारे बीच एक प्यार का बंधन था, क्योंकि वचन बताता है इसमें यूनानी और यहूदी, खतना और खतना रहित, बर्बर, स्कूती, पराधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ और सब में है। यही बात मेरे और उस मुखिया के बीच थी। हम में कोई भेदभाव नहीं था। उन लोगों के साथ जो समय हमने व्यतीत किया वो बड़ा ही आनंद और सुख का समय था। मैंने उनके साथ रहते हुए घर का सा वातावरण पाया
और मैंने महसूस किया कि वे सब आदिवासी भी परमेश्वर के घराने के लोग हैं। यहाँ रोमी सरकार का बंदी पौलुस रोम की ओर जाते समय मसीही विश्वासियों से भेंट करता है और साहस पाता है। उसे उन भाइयों को देखकर तसल्ली मिलती है। ये भाई लोग अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक पौलुस से मिलने आए थे। पौलुस ने महसूस किया कि वह अपने घर में आ गया, अर्थात परमेश्वर के घराने का सा आनंद उसने वहां पाया। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ, जो उसकी चौकसी करता था, अलग रहने की अनुमति दी गई। पौलुस को अलग अपने मकान में रहने की अनुमति मिल गई थी। सिपाही भी उसके साथ रहता था, जो उसे जंजीरों से बांधे रहता था। हालांकि वह बंधनों में था, परंतु अन्य कैदियों के समान बंदीगृह में नहीं था। उसे कुछ स्वतंत्रता दे दी गई थी, पर जंजीरें निरंतर उसे बांध कर रखती थी। रोमी सिपाही की जंजीरों में उसे पूरी पूरी स्वतंत्रता थी। अब 17वीं आयत से आगे लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया। जब वे एकत्रित हुए तो उसने उनसे कहा, भाइयों, यद्यपि मैंने अपनी जाति अथवा अपने पूर्वजों की रीति विधि के विरुद्ध कुछ नहीं किया, फिर भी मैं यरूशलेम में बंदी बनाकर रोमियों के हाथ सौंप दिया गया हूं। उन्होंने पूछताछ करने के पश्चात मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझे मृत्यु दंड दिए जाने का कोई कारण नहीं था। परंतु जब यहूदियों ने विरोध किया तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी, पर यह नहीं कि मुझे अपनी जाति पर कोई अभियोग लगाना था। पौलुस ने यहूदियों के प्रमुख लोगों को, जो रोम में रहा करते थे, ये निश्चय दिलाने के लिए बुलाया था कि वह इजराइल जाति के विरोध में अभियोग लगाने नहीं जा रहा, न उनके विरुद्ध कुछ बोलेगा। उसका उद्देश्य उनके विरुद्ध खड़ा होना नहीं था। राजनैतिक कारणों से वह बंदी बनाया गया था और राजनीतिक स्थिति के कारण बाध्य होकर उसे कैसर की दुहाई देनी पड़ी थी। लेकिन वह उन्हें विश्वास दिलाना चाहता था कि वे इजरायली जाति के विरुद्ध किसी प्रकार का अपमानजनक अभियोग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसी कारण मैंने आग्रह किया कि तुम लोगों से मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा ही के कारण मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूं। इस्राएल की आशा निसंदेह अभिषिक्त मसीह के आगमन की आशा थी। इस्राएल जाति की आशा अभी भी यही थी कि मसीह आने वाला है। पौलुस कहता है, इस्राएल की इस आशा ही के कारण वह जंजीरों से बंधा हुआ था। उन्होंने उत्तर दिया, न तो हमें यहूदिया से तेरे संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है, और न ही भाइयों में से किसी ने यहाँ आकर तेरे विषय में कुछ समाचार दिया, और न कोई बुरी बात कही, परंतु हम तेरे विचार सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमें इस पंथ के संबंध में यह मालूम है कि सब जगह लोग इसके विरोध में बातें करते हैं। आप इस यीशु और इस पंथ के विषय में क्या जानते हैं, जिसके विरोध में सब जगह लोग बातें करते हैं। 23वीं आयत। तब उसके लिए एक दिन निश्चित करके वे बड़ी संख्या में उसके रहने के स्थान पर आए। उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में गंभीरता पूर्वक गवाही देकर उन्हें समझाया और प्रातःकाल से सायंकाल तक मूसा की व्यवस्था तथा नबियों की पुस्तकों से यीशु के संबंध में उन्हें समझाने का प्रयत्न करता रहा। जहां पौलुस रहा करता था, उस स्थान पर यहूदी बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए और पवित्र शास्त्र से प्रतिज्ञा किए राज्य और राजा के विषय में उन्हें समझाने में पौलुस लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस ने उन्हें पवित्र शास्त्र से और भी बातें बताई होंगी। और अब 24वीं आयत में हम देखते हैं, कुछ लोगों ने तो इन बातों को मान लिया, परंतु कुछ ने विश्वास न किया। सुसमाचार प्रचार का प्राय यही परिणाम होता है कि कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, पर कुछ विश्वास नहीं करते। आज हम जो यहाँ उपस्थित हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तो विश्वासी लोग जो यीशु को प्रतिज्ञा का मसीह और अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, और दूसरे वे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र के नहीं मानता, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। अतः हमारा विश्वास करना ही महत्वपूर्ण बात है। पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारा नियति या हमारा आने वाला जीवन इसी विश्वास पर टिका होता है। जब पौलुस ने यीशु के संबंध में और परमेश्वर के राज्य के संबंध में गंभीरता पूर्वक गवाही देकर उन यहूदियों के प्रमुख लोगों को नबियों की पुस्तकों से समझाया, तो उसकी बातों को कुछ लोगों ने तो मान लिया, परंतु कुछ ने विश्वास न किया। अच्छा होगा कि यदि हम स्वयं अपने से प्रश्न करें कि आज हम किस समूह में हैं, हमारी गिनती किन लोगों में है, विश्वासियों में या अविश्वासियों में।
कुछ दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति जगह जगह जाकर मेरे विषय में झूठी बातें कहा करता था। उसने लोगों को बताया कि एक संस्था ने मुझे मारानाथा संगीत आरंभ करने के लिए $8 लाख दिए हैं ताकि मैं मसीह जवान बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकूं। और ये बड़ी धनराशि का दान पाने वाला व्यक्ति अन्य 13 जादूगरों में से एक जादूगर है। इसी ने मारानाथा संगीत की स्थापना करने के लिए धन पाया है। एक दिन वह व्यक्ति किसी चर्च में भाषण दे रहा था और यही बातें बता रहा था। संयोग से मेरी पत्नी भी चर्च में बैठी उसकी बातें सुन रही थी। वो अपनी मनगढ़ंत कहानी मेरे विरुद्ध सुना रहा था। मेरी पत्नी तो बड़ी स्पष्टवादी है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। वे एकाएक खड़ी हो गई और वहां जबकि चर्च चल रहा था कहने लगी, ये बात तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपने तो चक स्मिथ को कोई धन नहीं दिया। ये सुनकर वो व्यक्ति सुन्न पड़ गया और तब मेरी पत्नी ने कहा, मैं उन्हें जानती हूँ, वे मेरे पति हैं। और उस दिन चर्च के लोगों में सन्नाटा छा गया और वो व्यक्ति घबरा कर कहने लगा, मैंने वह धन उनके एक सहायक कर्मचारी को दिया था। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे सहायक के साथ कुछ न कुछ इस प्रकार की दुखदायी बातें होती रहती है जिनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। 25वीं आयत। जब वे एक दूसरे से सहमत न हुए तब पौलुस के इन अंतिम शब्दों के कहने के पश्चात वे वहां से जाने लगे। पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों से ठीक ही कहा था। यहाँ आप देखेंगे कि पौलुस ये पहचानता है कि पवित्र शास्त्र की रचना में पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। बाद में पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखते समय लिखा था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। पौलुस यहाँ यह बात पहचानता है कि पवित्र आत्मा ने ही पवित्र शास्त्र की रचना में सहायता की। वह कहता है, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों से ठीक ही कहा था। जाकर इन लोगों से कह दे, तुम सुनते तो रहोगे पर न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे अपने कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया उनका अपना भविष्यद्वक्ता था। उसी के शब्दों का हवाला देते हुए पौलुस ने आगे उनसे कहा, अतः तुम जान लो कि परमेश्वर का यह उद्धार गैर यहूदियों के पास भेजा गया है और वे सुनेंगे। और जब वह ये बातें कह चुका तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करते हुए वहां से चले गए। पौलुस अपने किराए के घर में पूरे 2 वर्ष तक रहा और जो उसके पास आते थे उन सब का वह स्वागत किया करता था और वह बिना किसी रुकावट के निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया करता था। हम इन पदों में अनेक प्रेरणादायक बातों को पाते हैं। पहली बात तो यह है कि पौलुस माल्टा द्वीप पर स्वतंत्र कर दिया गया था। इसमें संदेह नहीं कि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार वहां आया था। परमेश्वर चाहता था कि माल्टा द्वीप के लोग भी उद्धार का सुसमाचार सुने। पौलुस के विचारों में हो सकता है कि जहाज का टूट जाना और पौलुस का तैर कर किनारे पहुंचना एक बड़ी दुर्घटना या दुख की बात हो या शंका की स्थिति हो, परंतु परमेश्वर ने इस आपदा को यहाँ के लोगों तक अपनी सच्चाई पहुंचाने का माध्यम बना लिया ताकि उसका सुसमाचार माल्टा द्वीप में पहुंच सके। जब पौलुस रोम में 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रह रहा था तब वह निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और प्रभु यीशु के विषय में शिक्षा देता था और जो लोग उसके पास आते थे वह उन सब का स्वागत करता था। यहीं रहकर उसने कलीसियाओं को कुछ पत्र भी लिखे जो नए नियम में बाद में पाए जाते हैं। यदि वह बंदीगृह में न डाला गया होता और स्थिति में न होता तो हमारे पास आज इफिसियों नामक पत्री न होती जिसे पौलुस ने इसी बंदीगृह से लिखा था, और न ही फिलिपियों और कुलुसियों की पत्रियां होती और न ही फिलेमोन की छोटी पत्री हमारे पास होती। ये सब पत्रियां पौलुस ने इन्हीं 2 वर्षों के अपने रोमी कारावास के दौरान लिखी थी। लगभग सन 63 में प्रेरितों के काम नामक पुस्तक की रचना पूर्ण हुई और सन 66 के लगभग पौलुस ने तीमुथियुस को अपनी दूसरी पत्री लिखी थी। इस प्रकार संभव है पौलुस नीरो सम्राट के सामने उपस्थित होने के बाद आजाद कर दिया गया था। सन 66 में दोबारा रोम में बंदी बनाए जाने के कुछ समय पहले वो तीमुथियुस के नाम अपनी दूसरी पत्री में बताता है कि वह मिलेतुस द्वीप में त्रुफिमुस को बीमार छोड़ आया था। यरूशलेम में जब पौलुस को बंदी बनाया गया था तब त्रुफिमुस उसके साथ मिलेतुस द्वीप से यरूशलेम गया था और त्रुफिमुस ही पौलुस के साथ मंदिर में आराधना करने गया था। जब यहूदियों ने उसके विरुद्ध बलवा कर दिया था और कहा था, इस व्यक्ति ने अन्य जाति लोगों को मंदिर में प्रवेश करा के मंदिर अशुद्ध कर दिया है,
जब यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में पीटा था और रोमी सूबेदार ने उसको गिरफ्तार किया था, तब यही त्रुफिमुस पौलुस के साथ उस समय वहां था। जब पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखी तो हो सकता है कि वो वापस इफिसुस गया हो और फिर मिलेतुस द्वीप गया हो, और जब उन्होंने मिलेतुस छोड़ा तब त्रुफिमुस बीमार हो गया हो और उन्होंने उसे मिलेतुस द्वीप में छोड़ दिया, जैसा कि हम दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय की 20वीं आयत में पढ़ते हैं। जबकि आप प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के इस अंतिम अध्याय का अध्ययन करते हैं तो रोम में पौलुस के इस कारावास की पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए इफिसियों, कुलुसियों और फिलिपियों की पत्रियों का भी अध्ययन साथ साथ करें तो लाभ होगा। पौलुस स्वयं को मसीह का कैदी कहता है। वो बताता है कि वह विश्वासियों के कारण कैद में था और अनेकों बार अपने बंदी होने की चर्चा इन पत्रियों में करता है। साथ ही वह इस बंदी स्थिति में रहते हुए प्रभु में सदा आनंदित रहने की चर्चा भी करता है। तो पौलुस की वे पत्रियां जो उसने इसी रोमी कारावास में रहते हुए लिखी थी, उन्हें पढ़ना बड़ा लाभदायक होगा। अब सवाल यह उठता है कि लूका ने पौलुस का इतिहास यहीं तक लिखकर आगे लिखना क्यों बंद कर दिया? लूका ने पौलुस के भविष्य का इतिहास क्यों नहीं लिखा कि आगे उसके साथ क्या किया गया? इन सब की जानकारी के लिए हमें यूसेबियुस नामक इतिहासकार की ओर तथा अन्य इतिहासकारों की ओर देखना पड़ेगा। यदि आप इस प्रेरितों के काम की पुस्तक का पहला अध्याय देखें, जहां प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का चेलों पर उतरने का विषय कहा है, तो आपको इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा। यीशु ने कहा, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। अब पौलुस इस्राएल देश से निकलकर रोम में अर्थात पृथ्वी के छोर तक पहुंच चुका था। रोम संसार का हृदय समझा जाता था। इस प्रकार यीशु की भविष्यवाणी पूरी होती है। लूका को आगे कोई बात लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, अतः वह आगे लिखना बंद कर देता है। यीशु के वचन पूरे हो गए थे और जो सुसमाचार यरूशलेम से आरंभ हुआ था और यहूदिया तक गया, फिर फिलिप्पुस द्वारा सामरिया पहुंचा, उसके बाद पौलुस व बरनबास द्वारा अन्य स्थानों पर तथा पृथ्वी की छोर तक पहुंच गया, और लूका ने सोचा कि इतना ही लिखना काफी है। इस प्रकार हमने प्रथम सदी में कलीसिया के इतिहास का और सुसमाचार संसार में फैलाने का इतिहास का अध्ययन समाप्त किया कि किस प्रकार प्रेरितों द्वारा सुसमाचार फैलाया गया। बाइबल के दृष्टिकोण से कलीसिया का आरंभिक इतिहास यहाँ समाप्त हो जाता है, परंतु कलीसिया के इतिहास का अगला घटनाक्रम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाया जाता है, जो लगभग 30 वर्ष के बाद का इतिहास है। उस समय तक नए नियम की पुस्तकों का संग्रह किया जा चुका था। मैं फिर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अगली बार के अध्ययन की तैयारी के लिए रोमियों की पत्री से पहला व दूसरा अध्याय पढ़ें और साथ में फिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन की छोटी सी पत्री को भी पढ़ें, ताकि आपको पौलुस के रोम में बंदीगृह में डाले जाने के समय का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि यही वह समय था जब उसने विभिन्न कलीसियाओं को पत्र लिखे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके वचनों का अध्ययन कर सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे पास है। प्रभु, हम बड़े उत्तेजित हैं कि आपका वचन पूरा हुआ है। प्रभु यीशु में आपका वचन पूरा हुआ, मंदिर से संबंधित आपके वचन पूरे हुए। हम उत्तेजित व आनंदित हैं कि आपका मंदिर लोगों के जीवनों में बनता है। आराधना का स्थान हृदय में बनाया जाता है। मनुष्य के हृदय में आपका वचन स्थिर रहता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हम यरूशलेम पर आपकी आशीष और आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो तनाव की स्थिति इस्राएल में है, हमारी प्रार्थना है कि उन सभी क्षेत्रों में आपकी शांति बनी रहने पाए। प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज्य आए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, तब प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर रहने पाए। वचन के प्रचार के लिए प्रार्थना करें कि वह प्रभावशाली हो और उसके द्वारा मन छुए जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने प्रेम से आप सबको ढांपे रहे और पवित्र आत्मा आपके हृदय से उमड़ता रहे और प्रभु का आनंद आपके जीवनों में पाया जाए। प्रभु के नाम में आमीन।